आज और कल भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। 4 सितंबर से बारिश से राहत का अनुमान। लगातार बारिश से हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और सिरसा में कई जिलों में घर और खेतों में घुसा पानी। यमुनानगर में सोम नदी के सैलाब में बहा शमशान घाट। हरियाणा में लगातार बारिश के बाद खतरे से निपटने की तैयारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी के साथ की बैठक। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्देश। प्रदेश के सभी फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां हुई रद्द। घग्गर में उफान के चलते पटियाला में बाढ़ का खतरा। मानसा और संगरूर में भी बढ़ी चिंता। खनौरी में भी खतरे के निशान के नजदीक पहुंचा पानी। करनाल के इंद्री क्षेत्र में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने बिगाड़े हालात। कई गांवों का टूटा आपसी संपर्क। इलाके में राहत बचाव दल पूरी तरह अलर्ट। दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा। यमुना नदी का स्तर खतरे के निशान से पार। सुबह 6 बजे 205.68 मीटर किया गया दर्ज। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिरासत से फरार एमएलए पठान माजरा के साथ। पठान माजरा को आज सुबह ही गिरफ्तार किया था पुलिस ने। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एमएलए फरार हो गए हैं। पठान माजरा फरार हो गए पुलिस हिरासत से। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उसी वक्त पठान माजरा फरार हुए हैं। एसएसपी पटियाला ने न्यूज 18 को ये जानकारी दी है। पटियाला के सनोर से विधायक है पठान माजरा जो हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, करनाल से गिरफ्तार किया गया था और वो पुलिस हिरासत से फरार हो चुके हैं। आज सुबह ही करनाल से उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें लाया जा रहा था, वापस पंजाब लाया जा रहा था हरियाणा से, लेकिन इस दौरान वो पुलिस हिरासत से भाग निकले, फरार हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एमएलए हैं पठान माजरा, पटियाला के सनोर से विधायक हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया और वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो निकले हैं। तो ये बड़ी खबर है। एक विधायक हैं, एमएलए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है और वो पुलिस की हिरासत से फरार हो जाते हैं। तो ये खबर दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर इस वक्त की। पटियाला के सनोर से जो विधायक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो पुलिस की हिरासत से फरार हो जाते हैं। एसएसपी पटियाला ने इस जानकारी की पुष्टि की है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब फरार हो चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, क्या अपडेट है? जो विधायक फरार हुए हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या पुलिस उन्हें दोबारा पकड़ पाई है अभी तक या नहीं? देखिए, फिलहाल ये जानकारी मिली है, करनाल का एक गांव है डबरी, और डबरी के अंदर जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो पहुंचे थे क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार का घर यहाँ पर है, साडू का घर बताया जा रहा है। और तकरीबन 4-5 बजे के आसपास यहाँ पर पंजाब पुलिस पहुंचती है और उसी दौरान उस विधायक के जो रिश्तेदार थे, ग्रामीण थे, वो इकट्ठे हो जाते हैं और बीच बचाव करते हुए वो विधायक वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल विधायक किस तरफ गए हैं, कहां गए हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पिछले दिनों इसी विधायक ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसके बाद एक मामला भी दर्ज हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। हरमीत सिंह पठान माजरा ये विधायक हैं जिन्होंने 2022 जीत हासिल की थी। अभी पंजाब पुलिस लगातार ट्रेस कर रही है पूरे मामले को। करनाल पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। हालांकि जब भी इस तरीके के मामले होते हैं तो लोकल पुलिस को जरूर जानकारी दी जाती है, लेकिन सुबह के वक्त 7-1 बजे के आसपास जानकारी मिली है कि वो यहाँ से फरार हो गए हैं, यहाँ से निकल गए हैं। पंजाब पुलिस को उनकी लगातार तलाश है, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वो कुरुक्षेत्र, पेहवा की तरफ गए हैं, अंबाला की तरफ गए हैं,
ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कल रात के समय डबरी एक गांव पड़ता है करनाल का, वहां पर हरमीत सिंह पठान माजरा पहुंचे थे और अपने रिश्तेदार के घर रुके थे। और उसके बाद जब पंजाब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो अमले जमले के साथ पंजाब पुलिस यहां पर पहुंचती है, लोकल पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसके बाद यहां पर जब उन्हें पकड़ने के लिए टीमें जाती हैं तो वो चकमा देकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। हिमांशु, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या पठान माजरा अकेले फरार हुए हैं या उनके साथी आए थे उन्हें निकालने के लिए, उन्हें फरार करने में जिन्होंने मदद की हो? क्योंकि वो विधायक हैं और पुलिस की गिरफ्त से फरार होना कोई आम बात नहीं है कि पुलिस की गिरफ्त से आप फरार हो सकते हैं आसानी से। तो क्या लोग आए थे, उनके समर्थक आए थे जो उन्हें छुड़ा कर लेकर गए हैं? देखिए, जब इस तरीके का मामला होता है तो ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप उनके ग्रामीण इकट्ठे हो गए होंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तो पुलिस को घेर लिया होगा, पुलिस से वो बातचीत करने लगे होंगे, ग्रामीणों ने कहा होगा कि यहाँ वो आए नहीं है। इस तरीके का जब वार्तालाप हुआ होगा और इसी बीच चकमा देकर पठान माजरा वहां से फरार हो गए हैं। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इसमें ऑफिशियल वर्दी की बेहद ज्यादा जरूरत है ताकि तमाम चीजें पुख्ता तौर पर कही जा सकें। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी कोई मामला आता है और किसी को बचाना होता है तो उसके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आकर घेर लेते हैं पुलिस को या पुलिस से बातचीत करने लग जाते हैं। और इसी संदर्भ इतने समय के अंदर जो भी आरोपी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो मौका देखकर चकमा देकर फरार हो जाता है। इस केस में भी प्राथमिक तौर पर ऐसी ही जानकारी मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या अपडेट इस पूरे मामले में जो पठान माजरा फरार हुए हैं पुलिस हिरासत से? हैरानी की बात है कि किस तरह से ये पूरा जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पठान माजरा को जब पंजाब पुलिस हरियाणा से गिरफ्तार करने पहुंची थी, क्योंकि एक रेप का मामला है, संगीन उन पर इल्जाम है, और जिसको लेकर मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और करनाल के पास से जो बताया जा रहा है कि उनको कस्टडी में लिया था, और जो प्रोसेस होता है कि वहां पर जो लोकल पुलिस को बताना पड़ता है, लोकल पुलिस स्टेशन में सारा एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और उसी समय, बिल्कुल उसी समय जो जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस पर हमला किया गया। जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस पर उनके जो पठान माजरा के समर्थक हैं जो वहां पर पहुंचे थे, गाड़ियों में पहुंचे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी में पहुंचे थे, उन्होंने अचानक उन पर हमला किया, फायरिंग की। और इसमें अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 पुलिस वाले, यानी कि 2 पंजाब पुलिस के मुलाजिम इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। और अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को पकड़ लिया गया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी को पकड़ गया है, लेकिन स्कॉर्पियो गाड़ी में जिसमें पठान माजरा फरार हुआ है उसकी तलाश जारी है। और अब यहाँ से पंजाब पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं, सीआईए पुलिस और एजीटीएफ, वो वहां पर भेजी गई है, क्योंकि अब लगातार तलाश की जा रही है। और इसमें क्योंकि अब और भी मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा, और हरियाणा में भी अब उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, फायरिंग की गई है, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, 2 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए हैं। इसीलिए अब जो कस्टडी है, यानी कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है हरियाणा का, करनाल का, वहां पर भी अब मामला दर्ज जो है वो किया जा रहा है पठान माजरा और उसके समर्थकों के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं और भी मुश्किलें जो पठान माजरा की है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह की जो चीज हुई है, पुलिस पर हमला। Build partnerships with the very best and grow your voice, because the world needs India's perspective more than ever. Go into India's heartland. Speak her languages. Tell her stories. Grow her ambitions. Go. Make a difference. Create a platform for policymakers, trendsetters, and change makers. Because the only way to grow is to grow together. We are Network 18, and we are always on the go, enabling India to grow. Want to know what's the best way to grow? Let's go. उनके पास हथियार थे या उनकी प्लानिंग थी या किस तरह की चीजें थी जो कि पूरे प्लानिंग के तहत वो आए थे, छुड़वाने ही आए थे, पुलिस पर हमला करना था और किसी भी तरह से पठान माजरे को वहां से लेके जाना था, ये एक पूरा प्री प्लान था। ये सारी चीजों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि देखो मामला बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि पठान माजरा को कस्टडी में लिया। पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि हरियाणा में करनाल के आसपास में कहीं पर छुपे हुए हैं। जब पुलिस वहां पर उनको लेकर आ रही थी और लोकल पुलिस स्टेशन में जब एक रिपोर्ट तैयार करवानी थी, उसी बीच में ये सारी घटना हुई। तो कह सकते हैं कि एक पूरी प्लानिंग भी जो है वो हो सकती है, जिसको लेकर उसके समर्थकों ने पूरी तरह से प्लानिंग के तहत उसको छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक संगीन जुर्म हो जाता है, क्योंकि पुलिस की अगर कार्रवाई में या पुलिस का इस तरह से जो होता है उसमें अगर दखल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जुर्म जो है वो इसको लेकर है, क्योंकि पुलिस पर हमला भी हुआ है, गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई है। अब इन चीजों को लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हरियाणा पुलिस भी इस पर अब काम करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो ये एक सवाल सच में है कि एक विधायक है, एमएलए है, जनता जिन पर भरोसा करती है, वोट देती है, और जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है तो इस तरह से फायरिंग करके घटना सामने आती है और उन्हें वो हिरासत से फरार हो जाते हैं। जिन्हें एक जिम्मेदार नागरिक समझकर सत्ता में लाया जाता है, वो ही इस तरह की जब हरकत होती है, वही पुलिस हिरासत से फरार हो जाते हैं, तो सवाल जरूर उठते हैं। तो हिरासत से फरार हो गए हैं, आप एमएलए हैं पठान माजरा, जो पुलिस हिरासत से फरार हुए हैं। आज सुबह ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हरियाणा के करनाल से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो फिर वहीं से फरार हो जाते हैं। गिरफ्तार करके जब पुलिस उन्हें लेके जा रही थी तो वो फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग आते हैं, स्कॉर्पियो में आते हैं, फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं और फिर उसी में वो चले जाते हैं। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हैरानी वाला मामला है कि आप विधायक होते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपको चुनते हैं, सत्ता में लेकर आते हैं, लेकिन जब आपको किसी पुराने मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो आप कानून पर भरोसा रखने की बजाय आप खुद ही इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये हैरानी वाला विषय होता है, क्योंकि बहुत ही भरोसे के साथ जनता जो है आपको वोट करती है, आपको एमएलए बनाती है, विधायक बनाकर आपको सत्ता में लेकर आती है। उसे भरोसा होता है कि आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन जब आप भी कानून व्यवस्था तोड़ने पर उतर आते हैं, आप ही कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कई सारे सवाल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी और विधायक को लेकर भी। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आपके विधायक है पठान माजरा जो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए, हैरानी वाली बात है। और फरार भी पूरे फिल्मी अंदाज में होते हैं। कुछ लोग गाड़ी में आते हैं, फायरिंग करते हैं, पठान माजरा को हिरासत से निकालते हैं, पुलिस की जो पुलिस लेके जा रही थी उनको, और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सवाल ये भी है कि ये क्या समर्थक हैं उनके, या ये बदमाश हैं, गुंडे हैं जो किराए पर लाए गए थे सिर्फ जो विधायक हैं उनको निकालने के लिए, ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ना ले जाए। तो आज सुबह ही ये गिरफ्तारी हुई थी, हरियाणा के करनाल से गिरफ्तारी हुई थी। पटियाला के विधायक हैं, पटियाला के सोनर इलाके से विधायक हैं, और उन्हें हिरासत में पुलिस लेके जा रही थी अपने साथ गिरफ्तार करके, लेकिन वो फरार हो जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जो हिरासत से जो गिरफ्तार किए गए थे पठान माजरा, वो फरार हो चुके हैं, उनको लेकर? देखिए, जानकारी जो मिल पाई है कि करनाल में उनको अरेस्ट करने गई थी पटियाला की पुलिस जो है टीमें, लेकिन वहां से वो फरार हो गए हैं। और ये भी कहा कि फायरिंग भी हुई है और कुछ पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। ये जो अभी मामले सामने आया, देखिए पूरी जांच का विषय है। और जो जानकारी मिल रही है कि पठान माजरा के पीछे पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, उनके और 2 गाड़ियों में सवार हैं, जिसमें से एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर को रोक लिया गया था, लेकिन जो स्कॉर्पियो है जिसमें पठान माजरा सवार बताए जा रहे हैं, वो अभी पकड़ में नहीं आए और उनके पीछे टीमें भी लगी हुई हैं। अब देखिए किस तरह से ये सारा जो हाई वोल्टेज एक तरह से एक ड्रामा होता है कि पठान माजरा एक वीडियो जारी करते हैं जिस पर सरकार को घेरते हैं, और उसके बाद शिकायत जो है, पहले से हालांकि मामले चल रहे थे, और वो फरार, जब उनको पुलिस पकड़ने जाती तो बताया जाता कि वो फरार हो गए, और फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। पूरा देखिए जांच का विषय है। फिलहाल जब तक या तो पठान माजरा सामने आए और पुलिस उनको हिरासत में लेकर पेश करे और तमाम चीजें, तब एक बार सामने आएंगी। लेकिन इस तरह से एक एमएलए का हिरासत में जाना और फरार होना ही बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से वो बताया जा रहा है कि पुलिस उनको पीछे लगी हुई है। और अरेस्ट जब हरियाणा, क्योंकि करनाल वो सनौर से विधायक हैं, पटियाला जिले के सनौर से जो है वो एमएलए हैं, और जब उनको गिरफ्तार करने पुलिस जाती है करनाल में, वहां से वो फरार हो जाते हैं। ये तमाम चीजें जो सामने फिलहाल आई हैं, और पुलिस जो है वो पीछे लगी हुई है।
और उनके साथ जो उनके लोग हैं या खुद पठान माजरा के साथ कितने लोग हैं, क्या वो खुद ड्राइव कर रहे हैं या कौन ड्राइव कर रहा है, ये तमाम अभी जांच का विषय है। जी बिल्कुल उमेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है। पुलिस की हिरासत से एक एमएलए फरार हो जाता है जिसे वो गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, कितने दूर वो निकल चुके हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? अभी किस रास्ते पर है, कहाँ जा रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी सामने आई हो? नहीं, देखिए अभी इस तरह की जानकारी नहीं कि कौन से रास्ते पर हैं, क्योंकि जब हरियाणा में अगर फरार हुए तो जाहिर तौर पर है कि वो क्या हरियाणा की तरफ गाड़ियां भगाई हैं या पंजाब की तरफ हैं, कहां पे है, कौन से रास्ते में है, ये अभी तक जानकारी सामने देखिए नहीं आई है, क्योंकि ये पुलिस अभी उनके पीछे लगी हुई है। इतना जरूर है कि पुलिस की टीमें जो हैं, कई जो टीमें हैं वो इस समय उनको पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो घटनाक्रम हुआ, जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो किस तरह से उन्होंने हिरासत से भागे वहां से वो, और कि जो जख्मी बताया जा रहा है पुलिसकर्मी के फायरिंग की बात सामने आई है, क्या इंसिडेंट है सारा तमाम जो है। देखिए जब तक पकड़ नहीं, वो अरेस्ट नहीं हो जाते या पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बड़े अधिकारी जो पीसी करेंगे या उनमें कुछ जानकारी देंगे, तब ये चीजें सामने आएंगी। कौन से रास्ते पे हैं, कहां पे हैं, ये फिलहाल अभी तक जानकारी नहीं सामने आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो अभी फिलहाल किस तरफ गए हैं फरार होकर, वो हरियाणा की तरफ निकले हैं या पंजाब की तरफ निकले हैं, ये कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पीछा कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो एक पूरा मामला है, पूरी वारदात हुई, कई सारे सवालों को खड़ा कर देती है, कानून व्यवस्था को लेकर भी और एक विधायक को लेकर भी। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुना नगर की। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने आफत बढ़ा दी है। यमुना नगर का जलस्तर बढ़ने से गांव में हाहाकार मच गया है। लापरा, कैत, मंडी समेत कई गांव डूब चुके हैं। घरों के आंगन और पक्के मकानों में पानी घुस गया है। बच्चे बुजुर्ग घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर है। पशुओं को बचाने के लिए भी ग्रामीण मेहनत कर रहे हैं, पानी में डटे हुए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। यातायात प्रभावित है, वाहन पानी में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, घरों में पानी घुसने की वजह से कई घरों में राशन खराब हो गया है। सरपंच ट्रैक्टर पर दौरा करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। लापरा का सरपंच हूँ। गांव में पानी अब बढ़ चुका है, गांव में फुल पानी आ रहा है। यमुना नदी का जल सतह बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण ज़्यादा पानी आ रहा है। अब गांव में कुछ परिवार नीचे से उठ के पट्टी पर शिफ्ट करे हैं, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। और बाकी परिवार काफ़ी पानी में है, अभी उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोग छतों पर बैठे हुए हैं, कुछ अपने ठेले लगाकर पट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। और इधर उधर लोग पानी में, यहाँ पे रोड पूरा जाम हो रहा है, इस रोड पे पूरी लोग बह रहे हैं। और हमने देखा उनको भी निकाला है काफ़ी रोड को, जैसे कारा जा रही। प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि इस ट्रैफिक को उधर ही रोक दिया जाए, ताकि किसी की घटना ना हो। इधर आगे गांव लापरा की तरफ बहुत ज़्यादा पानी है जी। पानी अभी काफ़ी आएगा, जिस हिसाब से हम पीछे कह रहे हैं भाई, काफ़ी पानी 3 लाख के करीब चल रहा है, तो इस हिसाब से तो पूरे एरिया में पानी हो जाएगा जी। ये हथिनी कुंड बैराज से आता है सर, ऊपर बारिशों के कारण जो होता है जी, और जो फ्लो हो जाता है, तो हथिनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया था जी सुबह। और ये हमारी थोड़ी सी निकासी के कारण जो थर्मल प्लांट पावर हाउस है जी। तो वहीं यमुना नगर में सोम नदी भी कहर बरपाने पर तुली हुई है। रुकाली गांव का शमशान घाट ढहकर बह गया। तेज भाव से नदी किनारे पर भूमि कटाव भी तेजी से हो रहा है, जिसके चलते गांव वाले भी परेशान हैं। गांव वालों ने बहते शमशान घाट का एक वीडियो बनाया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि सोम नदी किस कदर उफान पर है, जिसने शमशान घाट को भी अपने साथ बहाकर ले गई। पहाड़ी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। सोम नदी पहले भी कई घरों को नुकसान पहुंचा चुकी है। पथराला और बोली नदी भी तबाही मचा चुकी हैं। शमशान घाट बहने की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें खुद गांव के लोगों ने रिकॉर्ड की है, जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इस तरह सोम नदी इसे अपने साथ बहाकर ले गई। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां भारी बारिश जो है लोगों के लिए मुसीबत बन गई। गुरुग्राम में सोमवार देर शाम लंबा जाम देखने को मिला। हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर तक जाम लगा। कई जगहों पर जल भराव हुआ।
दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। साइबर सिटी की सभी सड़कें जाम हो गई थी। NH48 पर करीब 6 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके बाद करीब 11 बजे डीसी और पुलिस कमिश्नर जो है उन्हें फील्ड में उतरना पड़ा और इस स्थिति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक ये स्थिति बेकाबू रही। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कितना लंबा जाम दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ियां और गाड़ियों की लाइट्स दिखाई दे रही हैं। हालांकि आज सुबह गुरुग्राम में लोगों को जाम से राहत मिली है। डीसी ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों को फिजिकल क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आज सभी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। गुरुग्राम में जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ है। ऑनलाइन क्लास से बच्चों को आने जाने की दिक्कत से भी छुटकारा मिला है। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद जिस तरह से गुरुग्राम के लोगों ने एक लंबे जाम को झेला, उसके बाद आज की सुबह कुछ राहत देने वाली है, क्योंकि प्रशासन ने कल ही एडवाइजरी जारी कर कह दिया था कि सभी स्कूलों को अब ऑनलाइन मोड के ऊपर चलाया जाएगा और साथ ही जो कंपनियां हैं उनको भी एक तरह से वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई थी। इस वक्त मैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर मौजूद हूँ। ये राजीव चौक की तस्वीरें हैं। कल यहाँ पर एक लंबा जाम था, करीब 8 से 10 किलोमीटर का, और जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो कई घंटों तक इस जाम में फंसी रही थी, रेंग रही थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी थी कल जो रास्ते में ही खराब हो गई और लोग उन गाड़ियों को सड़क के ऊपर छोड़कर ही पैदल अपने घर उन लोगों को जाना पड़ा था। कल के हालात इस कदर बेकाबू हुए थे जलभराव की वजह से कि गुरुग्राम में करीब 2 किलोमीटर का सफर भी 2 से 2.5 घंटे में तय किया गया था, क्योंकि गुरुग्राम के लगभग सभी इलाकों में काफी ज्यादा जलभराव हुआ था। खास तौर से पुराने गुरुग्राम के साथ साथ नए गुरुग्राम के जो पोस्ट कॉलोनी है, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, सुशांत लोक का इलाका हो, DLF फेज 1 और 2 का इलाका ही क्यों ना हो, इन सभी जगह पर काफी ज्यादा जलभराव था। खास तौर से जो तस्वीरें आई थी वो MG रोड और गोल्फ कोर्स रोड की जो तस्वीरें थी वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि वहां पर पूरा एलिवेटेड रास्ता होने के बावजूद भी वहां पर लंबा जाम देखने को मिला था। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।